मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही खूबसूरत शहर में आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। और मैं आपके जो शो हुआ है पिछले वीकेंड में उसकी कामयाबी की दाद देती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ वैंकूवर में उस शो का बड़ा धमाका रहा। थैंक यू सो मच। हम एक लाइव रेडियो शो यहाँ करते हैं, उसका नाम है गपशप। जी। तो उसमें आज हमने रेडियो लाइन ऑन की और हमने कहा कि किसी भी विषय पे बात करें आप जी। और सिवाय इस शो के और किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके आइटम्स को बहुत पसंद किया गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनफैक्ट आई एम वेरी कीन टू नो कि जो लोग आए थे शो पर जी, उन्हें शो कैसा लगा, क्या चीज़ें अच्छी लगीं, क्या चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगीं। जो आपकी जैकेट थी ना जी, वो सबको पसंद आई। अच्छा। उसके लिए तो मारामारी हुई वहाँ पे। मैंने सुना। और जो आपने डायलॉग पूजा भट्ट के साथ किए थे शायद शो जी, क्या कुछ शेर शायरी की थी। शेर व शायरी की थी, लोगों ने वो बहुत पसंद की। अच्छा। जनाब मैं नहीं जानती थी कि आप गिटार भी बजा लेते हैं। बस मैंने इस शो के लिए स्पेशली क्लासेस लिए, ट्रेनिंग ली मैंने शो के लिए। जी जी। आई डोंट प्ले द गिटार एक्चुअली बट आई ट्रेन फॉर द शो। ये जो आपकी पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, उसमें जब आपने गिटार बजा के पापा कहते हैं किया था, तो मैंने सोचा शायद उसी समय से आपको शौक रहा होगा। नहीं, एक्चुअली गिटार बजाना मुझे आता नहीं। लेकिन इवन इन पापा कहते हैं मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जो आनंद मिलन है जी, उनसे कॉर्ड सीख लिए थे मैंने। राइट। तो आई वाज प्लेइंग मोर और लेस। क्योंकि लग रहा था, क्योंकि अक्सर जब फिल्मों में आप देखते हैं किसी हीरो को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए तो वो अपने मूवमेंट्स में इतना बिजी होता है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान नहीं दे पाता। सो यू ऑल नो कि ये बजा तो रहा नहीं बजा। नो, आई ट्राई टू वर्क अ बिट ऑन दैट एंड सो इट लुक्स मोर नेचुरल एंड ऑथेंटिक। जी। आपसे ये कहना कि आपकी अदाकारी बहुत नेचुरल लगती है, मेरे विचार में बहुत से लोग जो आपको इंटरव्यू करते होंगे हमेशा कहते होंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी फिल्में देखकर यूँ महसूस होता है कि बहुत फ्रेशनेस है और आप बहुत वक्त लगाते हैं अपनी फिल्मों में। क्या ये मेरी अजम्पशन सही होगी? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको मेरा काम पसंद आया है और आई ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपने कैरेक्टर को पूरी तरह समझ लूँ एंड देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आई ट्राई एंड वर्क हार्ड एट इट एंड ट्राइंग माई बेस्ट। क्या इसी वजह से आप बहुत कम फिल्में ले रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, मैं इसी वजह से कम फिल्में ले रहा हूँ। एक्चुअली कम फिल्में करने की मेरी काफ़ी वजह हैं। एक तो ये कि दिस इज़ द वे आई लाइक टू वर्क। इस तरह मैं अपनी हर एक फिल्म के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ। आई कैन वर्क हार्डर ऑन ईच रोल और इससे मुझे समय मिलता है अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो आई लाइक वर्किंग इन लेस फिल्म्स बट क्वालिटी वर्क। आपके भी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, हम हैं राही प्यार की। जी। बहुत साफ़ सुथरी फिल्म, जी, लोगों ने बहुत पसंद की। इस तरह की फिल्में मेरे विचार में आज से कुछ अरसा पहले शायद बहुत ज़्यादा हिट होती। भारत में अच्छा बिजनेस किया है, ये तो इसको कह सकते हैं कि फ्लॉप है। हाँ मेरा ही प्यार की। हाँ एक्चुअली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। ग्रेट, सचमुच में। मैं इस साल की। जी जी। अच्छा, तो ये इससे पहले जो आपने फिल्में दी हैं क़यामत से क़यामत तक, उसकी कामयाबी तक इस तरह की फिल्म पहुंच पाई है? एक्चुअली मैंने देखा है कि आजकल के दौर में फिल्म्स ज़्यादा क्रूड हो रही हैं। दे गेटिंग मोर वल्गर, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्स एंड वायलेंस। और मुझे इस तरह का सिनेमा पसंद नहीं है। मैं खुद देखना भी पसंद नहीं करता हूँ और उसमें काम भी करना पसंद नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक कि सिनेमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हम अपने दर्शकों को 3 घंटे एंटरटेन कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब एंटरटेन तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक साफ़ सुथरे तरीके से उन्हें 3 घंटा आई कैन मेक देम एन्जॉय द फिल्म एंड हैव अ गुड टाइम। तो मेरी यही कोशिश है और मैं हर फिल्म में यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो किसी को हर्ट करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। अभी हाल ही में आपने एक फिल्म में काम किया, परंपरा। जी। मैं उसका उदाहरण इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि फिल्म में काफ़ी मारामारी थी, लेकिन शायद आप जो यंग जनरेशन का था उसमें इतनी मारामारी नहीं थी जितनी ओल्डर जनरेशन के लोगों में दिखाई गई थी। जी। इस तरह की फिल्में आपने कहा क्रूड बनती जा रही हैं, वायलेंट बहुत हैं। इस तरह की फिल्मों में अगर आप एक हीरो ना करते हैं फिल्म में काम करने के लिए, उससे वो बंद तो होती नहीं है। लेकिन बाकी के कलाकार क्यों नहीं इस तरह से करते?
जो बहुत पॉपुलर हैं, जो आपकी तरह कामयाब हैं, आपकी तरह जाने पहचाने हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें करते? क्या उसके पीछे पैसा है? ये कहना मुश्किल है। हर एक की अपनी थिंकिंग होती है जी। हर एक की अपनी चॉइस होती है किस टाइप की फिल्में उसे करना है। और मैं ये नहीं कहता कि देयर शुड बी नो वायलेंस इन फिल्म्स, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सही, कहानी के मुताबिक। कहानी में अगर आप एक सब्जेक्ट ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको उसमें वायलेंस भी दिखाना है कहानी के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड शो इट, बट देयर आर वेज एंड वेज ऑफ शोइंग इट। तो जैसे आप देखें क़यामत से क़यामत तक भी एक तरह से वायलेंस था। जब फिल्म शुरू होती है, जी हाँ, वन ऑफ द गर्ल्स शी कमिट्स सुसाइड, राइट, देन दिलीप ताहिल हूज प्लेइंग माय फादर, वो जाके उस फैमिली के एक लड़के को शूट कर देता है, तो दैट आल्सो इज वायलेंस। राइट, बट दैट इज़ व्हाट वी आर टेलिंग इन द स्टोरी कि इस कहानी में ये हुआ है और अब ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वायलेंस अपनी जगह पे सही है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम पर है। डिग्री ऑफ वायलेंस एंड हाउ यू यूज़ इट। अब किसी को अगर मारते हुए दिखा रहे हैं आप और उसको मारते चले जा रहे हैं, वो मर ही नहीं रहा बेचारा, यू नो, तो वो जो वायलेंस दिखाना है मेरे ख्याल में। एक्चुअली आपके सवाल का मैं एक आंसर इस तरह से देना चाहूँगा कि देयर आर अ फ्यू इमोशंस जो बहुत ईजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। These emotions are violence is one of them, right, and sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke right, in a human being. right. तो वो directors जो creatively इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। हो सकता है कई दफ़ा वो कामयाब हो जाएं इस ये करने से, लेकिन इट हार्म्स सोसाइटी वेरी मच, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एंड आई थिंक वी आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल, जो लोग सिनेमा में हैं, दे आर डेफिनेटली इफ़ नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ सर्टन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल, कि जो ऑडियंस हमारी फिल्में देख रही हैं, जो यंगस्टर्स हमारी फिल्में देख रहे हैं, उनके दिमाग पर डेफिनेटली असर पड़ता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फिल्म बना रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ ना दिखाएं जिससे बुरा असर हो जनरेशन पे। मेरे विचार में मैंने बहुत से फिल्म कलाकारों से इंटरव्यू किया है और ये सवाल किसी न किसी तरीके से हम पूछ ही लेते हैं वायलेंस के बारे में। आप शायद पहले कलाकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक कलाकार जो अदाकार है, एक्टिंग कर रहा है, उसका भी ये मॉरल बनता है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद कई और कलाकार या फिल्म डायरेक्टर्स मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फील। नहीं, मैं समझती हूँ कि आप वो बात कह रहे हैं जो कि हज़ारों दर्शक भी कहते हैं, जो कि सेंसिबल दर्शक हैं, जो कि अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, साफ़ सुथरी फिल्में देखना चाहते हैं। आपने सही कहा कि वायलेंस ज़िंदगी का एक अंग है, जी, सेक्स भी अंग है, जी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी तो ढंग होता है। जी बिल्कुल। एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें मैं बहुत चाह रही थी कि आपको उस फिल्म में देखूं, क्योंकि जिस ज़माने में फ़िल्म की बातचीत हो रही थी तो मैं भारत में थी। यश जी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। फिल्म का नाम था डर जी। और मुझे अफसोस हुआ ये जानकर कि आप उस फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो मैं जानना चाह रही थी कि आपने कारण तो ज़रूर दिया था कि क्या कारण था, क्यों नहीं काम करना चाह रहे थे? क्या कहानी का स्टोरी बदल गई थी आपको बताने के बाद? स्टोरी मुझे बेहद पसंद थी और रोल भी मुझे बेहद पसंद था। And Yash ji is definitely a very good director. जी. And I've done Parampara with him. Right. And I was also very keen to work with him. लेकिन मेरी एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल कहें या पॉलिसी कहें जी, जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ जिसमें 2 हीरो हों या एक से ज़्यादा हीरो हो, तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें साथ बैठाकर कहानी सुनाए। Right. Which is the right way of doing it. Which I don't know whether it's right or wrong. लेकिन मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जैसे अंदाज़ अपना जब बन रही थी जी, तो राज ने सलमान और मुझे एक साथ बैठकर कहानी सुनाई थी। ठीक। हम दोनों के रोल सुनाए थे, ठीक, ताकि हम दोनों सेटिस्फाइड हों हमारे रोल्स के साथ और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू वर्क, दिस हाउ आई लाइक टू वर्क। तो इस केस में दैट वाज नॉट पॉसिबल। यश जी डिड नॉट फील दैट ही शुड गिव अ जॉइंट नरेशन, तो ऑन दैट बेसिस आई was removed from the project. जी। कहानी वैसे मैंने सुना है कि काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छी कहानी, it's very good story. और अच्छी फिल्म बन सकती है उस पे। जी। आपके बहुत सी फिल्में बनाई हैं, बहुत सी फिल्में इंशाल्लाह आगे चलकर आप बनाएंगे,
तो अब तक की फिल्मों में कौन सा मेमोरेबल रोल रहा है आपका? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी 4-5 फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं, जो काम करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दोज फिल्म्स। राइट। तो इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ ये कहना मुश्किल होगा बिकॉज ईच हैव देयर ओन मेमोरीज एंड राइट। बट आई थिंक it's difficult to say which one. Well, I'll name the ones which I've enjoyed. You've done, हाँ, why not? क़यामत से क़यामत तक जो मेरी पहली फिल्म थी, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें काम करके। उसके बाद एक फिल्म आई थी राख, जो चली नहीं इन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन मुझे वो फिल्म में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला एज एन एक्टर। ठीक। बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो वो फिल्म के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में। उसके बाद दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, और अब हमें राही प्यार के। जी। इनफैक्ट हमें राही प्यार के फॉर मी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, बिकॉज जैसे आपने अभी कहा था कि काफ़ी क्रूड और वल्गर फिल्में ऑफ लेट आई हैं, और उनमें से कई कामयाब भी हुई हैं। बिल्कुल। तो मेरा फेथ शैटर हो गया था ऑडियंस में। मुझे लगा कि यार ये ऑडियंस को अगर इस टाइप की फिल्में चाहिए तो शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे फिल्मों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट मेरा है शायद ऑडियंस का टेस्ट वो नहीं है। तो मेरा फेथ थोड़ा शेक हो गया था उसमें रिलीज़ से पहले। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई इंडिया में और बहुत ही कामयाब हुई, तो आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज रियली इनकरेज्ड कि नहीं, दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस ऑल्सो वांट्स, दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस परहैप्स रियली वांट्स। एग्जैक्टली। And it was really encouraging for me, and I'd like to thank all the people who are watching right now, and maybe also the viewers in India, the audience in India, के जो उन्होंने फिल्म को पसंद की है और जो इज़्ज़त दी है फिल्म को, उससे मुझे एक बहुत इंकरेजमेंट मिली है कि इस टाइप की फिल्में मैं और करूँ। क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका सोच विचार इस साफ तरीके का है। जी। डू यू थिंक इवेंचुअली आप फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में जाएंगे? मेरा इंटरेस्ट डेफिनेटली फिल्म मेकिंग की तरफ भी है, और इनफैक्ट मैंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर लिया था। जी। मैंने 4 साल काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद माय अंकल, अच्छा, मिस्टर नासिर हुसैन। और आई डेफिनेटली लव फिल्म मेकिंग वेरी मच। और आप फिर उस फैमिली से भी तो हैं जो फिल्मों में इतने सालों से हैं और इतनी बढ़िया। बढ़िया। माय फादर हैज बीन अ प्रोड्यूसर, आई थिंक 25 साल हो गए होंगे उनको। जी। तो but I don't think for the next 4 or 5 years I'll go into film production or direction, क्योंकि इस वक्त मैं I'm not totally satisfied as an actor. मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ कर दिखाना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है as an actor, तो लिहाजा until I satisfy my urge I won't leave acting.